अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना काबा को कौन और कब तबाह करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि एक मर्द मक्का में दाखिल होगा जो कि खाना काबा को गिरा देगा और इसके टुकड़े समुंदर में फेंक देगा। नाजरीन, खाना काबा अल्लाह का घर है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद अल्लाह ताला ने ली है, लेकिन ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि एक शख्स खाना काबा को गिराएगा। नाजरीन, इस वाक़े की तफसील से पहले आपको बताते चलें कि जब यमन के बादशाह अबरा ने खाना काबा को गिराने की कोशिश की थी तो उसका क्या हशर हुआ था। आपकी पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरा हाथियों की फ़ौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। उसकी वजह यह थी कि अबरा ने यमन के दारुसल्तनत सनाग में एक बहुत ही शानदार आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर उस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गैज़ो ग़ज़ब में झल बुनकर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर में पखाना करके उसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब अबरा ने यह वाक़या सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फ़ौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। उसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़े से बड़ा रंज पहुँचा, चुनाचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबरा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खैमे में बुला लिया और जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रूबदार और नहायत ही हुसैन और जमील आदमी हैं जिनकी पेशानी पर नूरे नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा था, तो सूरत देखते ही अबरा मरऊब हो गया और बेख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम और तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बैठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबरा ने कहा कि सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की ज़रा बेफिक्र नहीं है। ये सुनकर अबरा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा, ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूँगा और वे ज़मीन से उसका नामो निशान मिटा दूँगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है, इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मिस्मार कर देना ज़रूरी समझता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन हूँ। इस गुफ्तगू के बाद अबरा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और धरनों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने ख़ानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाज़े का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरियाजारी के साथ दरबारे बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तुम भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के बेचारी ईसाइयों के मुकाबले में अपने अतात शारों की मदद फरमा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबरा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मगमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकारा, मगर हाथी ना उठा। उसी हाल में कहरे अलाही अबाबिलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड
जिनकी चोंच और पंजों में तीन तीन कैंकरियां थीं, समुंदर की जानब से हरमे काबा की तरफ आने लगे। अबाबिलों की उन लश्करों ने अब्राह की फौजों पर इस जोरों शोर से संग बारी शुरू कर दी कि आन की आन में अब्राह के लश्कर और उसके हाथियों के परखच्चे उड़ा दिए। अबाबिलों की संग बारी खुदाबंद कहर व जब्बार के कहर व गज़ब की ऐसी इमारत थी कि जब कोई कैंकरी किसी फील सवार के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छींटती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अब्राह की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्राह और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाक व बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गईं। चुनाचे कुरान मजीद की सूरत फील में खुदावंद कुद्दूस ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, यानी ऐ महबूब, क्या आपने ना देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या उनके दावों को तबाही में ना डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियाँ भेजीं ताकि उन्हें कैंकर के पत्थरों से मारें, तो उन्हें चबाए हुए भूस जैसा बना डाला। जब अब्राह और उसके लश्करों का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। उनकी उस करामत का दौर दूर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहले अरब उनको एक खुदार सीधा बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। नाज़रीन, अब आपको इस वाक़े के बारे में बताते हैं जो क़यामत के नज़दीक पेश आएगा और जिसके बारे में आपने फरमाया था, अल्लाह पाक का आप पर ख़ास करम यह है कि आपको अल्लाह पाक ने तमाम अलूम अता फरमाए जिनका तसव्वुर हमारा इंसानी जहन कभी नहीं कर सकता। जो बात हमारे नबी ने फरमा दी वो पूरी होकर रहेगी। अल्लाह पाक का इरशाद है, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वो ही जो उन्हें की जाती है। अल्लाह के इल्म के समुंदर के मुकाबले में हजूर अकरम का इल्म एक कतरा है, मगर आपका ये कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समुंदर के बराबर है। ये बात सच है कि हम आपके इल्म के बारे में अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। अल्लाह की ज़ात तो बहुत ही वसी है, हम उसका अंदाज़ा किस तरह लगाएंगे? आपने अपने से पहले गुज़रे हुए अंबिया इकराम और उनकी उम्मतों के साथ साथ आने वाले वक्तों के बारे में भी अपनी उम्मत को आगाह कर दिया। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का कहना है, जब क़यामत करीब आने वाली होगी तो खाना काबा को गिराने जाने का वाक़या पेश आएगा। जिन लोगों को उसके बारे में इल्म है उनको इस बारे में हदीस मुबारक की रोशनी में बताते हैं कि खाना काबा अल्लाह पाक की निशानियों में से एक अजीम शान निशानी है। जब तक काबा कायम है उस वक़्त तक दुनिया भी कायम और दायम रहेगी। जब खाना काबा को गिराया जाएगा तब क़यामत रूनमा होगी। जब क़यामत करीब आएगी एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, फिर क़यामत आएगी। इस कमीने हबशी के बारे में आपने इरशाद फरमाया, इस हबशी की शक्ल सूरत ऐसी होगी कि वो छोटी छोटी पिंडलियों वाला हबशी खाना काबा को गिराएगा। जबकि बुखारी शरीफ में लिखा है, क्या आपने फरमाया कि गोया मैं उस हबशी को देख रहा हूँ, वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबे के पत्थर और ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। हदीस में है कि कुर्बे क़यामत के वक्त हज़रत ईसा के पर्दा करने के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक अल्लाह उठा लेगा तो उसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। इस हदीस में फज लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है और फज वो है जो अकड़ता हुआ चले या चलने में इसके दोनों पंजे नज़दीक रहें और दोनों एड़ियों में फासला रहे। वो हबशी मरदूद जो क़यामत के करीब खाना काबा को उड़ाएगा वो इसी शक्ल का होगा। दूसरी रवायत में है कि उसकी आंखें नीली, नाक फैली हुई होगी और पेट बड़ा होगा। उसके साथ और लोग होंगे, वो काबे का एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगे और समुंदर में ले जाकर फेंक देंगे। ये क़यामत के बिल्कुल नज़दीक होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक दे और बुराइयों से दूर रहने की हमें हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन।